नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मिस्र की कला के बारे में यानी मेसोपोटामिया, क्रीट सभ्यता, माइसीडियन की कला, ये सभी कलाओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, यानी क्वेश्चन आंसर को बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आप कमेंट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। आप अपने जो भी आंसर है कमेंट में बराबर लिखते रहिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। मिस्र, फिलिस्तीन, सीरिया, मेसोपोटामिया आदि प्रदेशों की प्रसिद्ध के कारण इन प्रदेशों को मिलाकर उपजाऊ अर्धचंद्र यह नाम दिया गया है। तो ऑप्शन में है जेम्स हेनरी, हेनरी मूर, बी.एस. मारियर्स, पर्सी ब्राउन। तो इनमें से मिस्र, फिलिस्तीन, सीरिया, मेसोपोटामिया आदि प्रदेशों की समृद्धि के कारण इन प्रदेशों को मिलकर उपजाऊ अर्धचंद्र यह नाम दिया गया। तो किसने दिया ये पूछा जाता है, ठीक है। तो जेम्स हेनरी ने दिया है, यानी ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, हेरोडोटस कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरोडोटस कौन था? मूर्तिकार था, यूनान का चित्रकार था, यूनान का इतिहासकार था, गीतकार था। हेरोडोटस कौन था? तो हेरोडोटस यूनान का इतिहासकार था, यूनान का इतिहासकार हेरोडोटस था, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? भारत को, मिस्र को, मेसोपोटामिया को या चीन को किसे कहा जाता है नील नदी का वरदान? तो मिस्र को कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, अंत्येष्टि संस्कारों की कला किसे कहा जाता है? चीन की सभ्यता की कला को, मिस्र की नगर सभ्यता की कला को, जापान की सभ्यता की कला को, सिंधु घाटी सभ्यता की कला को किसे कहा जाता है अंत्येष्टि संस्कारों की कला? तो मिस्र की कला, मिस्र की नगर सभ्यता की कला को, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, मृतकों की पुस्तक किससे संबंधित है? अरब से, ऑस्ट्रिया से, मिस्र से, भारत से? तो मृतकों की पुस्तक मिस्र से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्राट मिस्रीनियस की मम्मी निकाले जाने के पश्चात गुम हो गई थी, यह किस सन की घटना है? 1838, 1837, 1840, 1820? किस सन में सम्राट मिस्रीनस की मम्मी निकाले जाने पर वह गुम हो गई थी? तो 1837 ईस्वी की घटना है, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, सम्राट खफरे की मम्मी इंग्लैंड ले जाते समय जहाज डूबने के बीच में ही नष्ट हो गई थी, यह किस सन की बात है, किस सन की घटना है? खफरे की मम्मी, ठीक है, इंग्लैंड ले जाते समय जहाज में डूबने। तो ये जो है ऑप्शन में है 1838, 1814, 1841, 1850। किस सन की घटना है? तो 1838 की घटना है, यानी सम्राट मिस्रीनस की जो मम्मी थी वह निकाले जाने के पश्चात गुम हो गई थी, तो 1837 की बात है। और 1838 की बात है, सम्राट खफरे की मम्मी इंग्लैंड ले जाते समय जहाज डूब गई थी, तो उस समय की घटना, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कला कहाँ पाई जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता में, मिस्र में, यूनान में, जापान में? कहाँ पाई जाती है? तो मिस्र में पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक कला पाई जाती काम मिस्र में, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, वह कौन सा अंग्रेज पुराविद था जिसने खफरे तथा मैकुरे नामक तीनों सुप्रसिद्ध पिरामिडों की छानबीन करके उनकी महत्वपूर्ण जानकारी संसार को 1880 में दी थी? तो ऑप्शन में है विलियम्स मैथ्यू फाइडर्स पेट्री ने, हेरोडोटस ने, जेम्स हेनरी ने, हिंगेल ने? किसने दिया था? तो विलियम्स मैथ्यू फ्लाइडर्स पेट्री ने, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, मिस्र के प्राचीन शासक कहलाते थे। मिस्र के प्राचीन शासक कहलाते थे फारोह, बादशाह, पोप, धर्म नेता? किससे कहा जाता है? तो फारोह को, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, मिस्र में प्राचीन राज्य काल में समाधियों को क्या कहा जाता था? कब्र, मुर्दों का घर, मस्तबा
इनमें से कोई नहीं। मिस्र की में प्राचीन कला राज्य काल में समाधियों को क्या कहा जाता था? तो मस्तबा कहा जाता था, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, मिस्र के प्राचीनतम चित्र अंकित हैं ताड़पत्र पर, तटवर्ती चट्टानों पर, लकड़ी पर, कागज पर, किसमें अंकित हैं? तो तटवर्ती चट्टानों पर, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, मिस्र के चित्रों में रंगों का प्रयोग हुआ है शांत, निस्तेज, भड़कीले, तटस्थ। किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो भड़कीले रंगों का प्रयोग हुआ है, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन राज्यकाल को दूसरे किस नाम से भी संबोधित किया जाता है? मृतकों का युग, पिरामिडों का युग, कांस्य युग या पाषाण युग किसे कहा जाता है? तो पिरामिडों का युग कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, मिस्र के पिरामिडों की गणना संसार के 7 आश्चर्यों में की जाती है, इनमें सबसे विशाल पिरामिड का नाम बताइए। अबू सिर, दहशूर, अबूरोस, गीजा। तो मिस्र की पिरामिडों का गणना संसार के, ये गीजा का पिरामिड जो है सबसे आश्चर्यों में से एक है, सबसे पुराना है, ठीक है, गीजा का पिरामिड, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, विश्वविख्यात स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ की है? मेसोपोटामिया की, माइसिनिया की, मिस्र की, भारत की, कहाँ की है? तो मिस्र की है, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, स्फिंक्स क्या है? एक विशाल चित्र है, एक नृसिंह की विशालतम मूर्ति है, एक शेर का भित्ति चित्र है, एक मानव का विशाल धड़ है। क्या है स्फिंक्स? तो एक नृसिंह की विशालतम मूर्ति है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, नफरतीति क्या है? चित्र, मूर्ति, भित्ति चित्र या इनमें से कोई नहीं? नफरतीति क्या है? तो एक चित्र है, यानी ए ऑप्शन सही है। नफरतीति का संबंध किस सभ्यता से है? भारत से है, जर्मनी से है, मिस्र से है, इराक से है, कहाँ से है ये पूछा जाता है? तो मिस्र से है, यानी सी ऑप्शन सही है। फ़ाराओन सम्राट किससे संबंधित है? मिस्र से, भारत से, चीन से, जापान से, ठीक है। सम्राट जो है भारत में कहा जाता है, ठीक है, लेकिन वैसी सम्राट को मिस्र में फ़ाराओन कहा जाता है, यानी मिस्र से संबंधित है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, मिस्र के सभी प्रकार के कलाकार कहे जाते हैं? मिस्त्री, इंजीनियर, आर्टिस्ट, कारीगर या उसे हेमूत, ठीक है, कारीगर को हेमूत कहा जाता है, ये पूछा जाता है, तो हेमूत ही कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, हेमू का अर्थ क्या है? कार्य, पिरामिड का रखवाला, न्याय, हेमराज। क्या है पिरामिड हेमू का अर्थ? तो कार्य है, हेमू का अर्थ कार्य होता है। आगे क्वेश्चन है, मिस्र की कलाएं प्रभावित हैं आधुनिकता से, प्रभाववाद से, स्थानीय प्रकृति से, इनमें से कोई नहीं? तो मिस्र की कलाएं प्रभावित हैं स्थानीय प्रकृति से, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, मिस्र की कला किस प्रकार की है? छाया प्रकाश युक्त, परिप्रेक्ष्य युक्त, सपाट, शास्त्रीय युक्त। किस प्रकार की मिस्र की कला है ये पूछा जाता है, तो सपाट युक्त है, यानी सी ऑप्शन सही है, सपाट है। रिजोटा स्टोन प्राप्त हुआ है जापान से, इंडोनेशिया से, भारत से, मिस्र से, कहाँ से प्राप्त हुआ है रिजोटा स्टोन? ठीक है, तो मिस्र से प्राप्त हुआ है, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम फारोह था जिसने पिरामिड बनाने कला का विकास किया और पाषाण स्थापत्य कला जन्मदाता बना? जोसेर, थुतमोस, नौसेरा, नार्समेर, ये कहाँ का है? तो जहाँ पे देखेंगे जोसेर का है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, मिस्र को नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजलात फरात नदियों की सभ्यता, यानी दोनों नदियों के बीच में सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। भारत को सिंधु घाटी की सभ्यता। अब यह बताइए कि पीतनई की सभ्यता के अंतर्गत कौन सी आती है? जापान, अमेरिका, चीन, वर्मा, कहाँ पर आती है ये पूछा जाता है, ठीक है, तो चीन में आती है, यानी सी ऑप्शन
सही होगा। आगे क्वेश्चन है, मिस्र की एक कलाकृति जिसमें सम्राट मेसरीनस देवियों के साथ वाली मूर्तियों में प्रयोग किया हुआ मिलता है, तो यह किस प्रकार का है? हरा सलेटी पत्थर, काला पत्थर, लाल पत्थर, सफ़ेद पत्थर किस प्रकार का है? तो 28 का ए यानी हरा सलेटी पत्थर। 1360 ईस्वी ईसा पूर्व की सम्राट अरवनाटेन नामक मूर्ति बनाई गई। संगमरमर से, हाथी दांत से, चूना पत्थर से, लाल पत्थर से कहाँ पे बनाई गई है ये पूछा जाता है, तो चूना पत्थर से यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, पटेसी गुडी प्रस्तर प्रतिमा 2120 ईस्वी यानी 2120 ईसा पूर्व की जो लगास से प्राप्त हुई है, लगास का आधुनिक किस नाम से जानते हैं? इराक से, ईरान से, इराक से, जापान से, श्रीलंका से, कहाँ से उसको जानते हैं? तो इराक से जानते हैं यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, गीजा का पिरामिड है विश्व का ये क्या है? गीजा का पिरामिड जो है विश्व का प्रथम आश्चर्य है। गीजा का पिरामिड विश्व का प्रथम आश्चर्य है, तो इसमें 4 ऑप्शन में से डी ऑप्शन सही होगा। यह गीजा का पिरामिड जो है विश्व का सबसे प्रथम आश्चर्य है। आगे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, मेसोपोटामिया को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? इराक, ईरान, अरब, सीरिया, किस नाम से मेसोपोटामिया को जाना जाता है? तो इराक जाना जाता है इस समय। मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध प्राचीन नगर है, मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध प्राचीन नगर है उर, इराक, अक्कड, ऑस्ट्रिया। तो उर जो है यह मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध प्राचीन नगर है यानी ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, उर को दूसरे नाम से भी संबोधित किया जाता है, वह नाम अहमदनगर, जिनेवा, इब्राहिम नगर, जकार्ता किसे जाना जाता है? यानी ठीक है, तो इब्राहिम नगर को उर के नाम से, उर को इब्राहिम नगर के नाम से जानते हैं यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से है? चीन से, भारत से, मिस्र से, मेसोपोटामिया से, किस सभ्यता से है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से जिगुरत का संबंध है। जिगुरत एक प्रकार का है क्या? भवन, चित्र, मूर्ति, क्या है जिगुरत? ये पूछा जाता है। ठीक है, जिगुरत क्या है? तो जिगुरत एक भवन है यानी ए ऑप्शन सही है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का सूत्रपात किया, भील जाति के लोगों ने, बेबीलोनियन जात के लोगों ने, सुमेरियन जात के लोगों ने, नागा जात के लोगों ने, किसने मेसोपोटामिया की सभ्यता का सूत्रपात किया है ये पूछा जाता है। तो सुमेरियन जात के लोगों ने। ठीक है, सुमेरियन जात के लोगों ने यानी सी ऑप्शन सही है, मेसोपोटामिया सभ्यता का सूत्रपात किया। आगे क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया शब्द का अभिप्राय है 2 झीलों के बीच की प्रदेश, 4 नदियों के बीच का, 2 नदियों के बीच का, या 2 पहाड़ियों के बीच का। देखिए ये ऑप्शन जो है बहुत ही डिफिकल्ट दिया है, अगर आप हल्के में पढ़े हैं तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसा कि दजला, फरात, ठीक है, ये 2 नदियां हैं और इन 2 नदियों के बीच का प्रदेश है क्या? मेसोपोटामिया यानी सी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व में दजला नदी और फरात नदी किस स्थिति में है? तो दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम उत्तर में, पूर्व पश्चिम में, या पूर्व दक्षिण में, किस स्थिति में है पूछा है? तो दक्षिण और पश्चिम में यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, जिगुरत शब्द का सुमेरियन भाषा में अभिप्राय क्या है? गुफा निवास, पर्वत निवास, महल निवास, इनमें से कोई नहीं। क्या है जिगुरत शब्द का? तो बी ऑप्शन सही, पर्वत निवास। ठीक है, पर्वत निवास। आगे क्वेश्चन है, नफरतीति किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आदर्श सौंदर्य नारी के लिए, आदर्श देवी के लिए, आदर्श पुरुष के लिए, आदर्श पक्षी के लिए, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जी नफरतीति जो है आदर्श सौंदर्य नारी के लिए प्रयोग किया जाता है यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, क्रीट की कला का इतिहास आर्थर इवांस ने कितने युगों में विभाजित किया है? 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में, 5 भागों में, कितने भागों में विभाजित किया है? यानी 3 ऑप्शन
3 भागों में किया है, तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम फ्रेस्को चित्र पाए गए हैं मिस्र की कला में, यूनान की कला में, क्रीट की कला में, माइसिनियन की कला में। तो क्रीट की कला में विश्व के प्रथम फ्रेस्को चित्र पाए गए हैं, यानी क्रीट की कला में, सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, क्रीट की संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पे कब पहुंची थी? 1600 ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व में, 1200 ईसा पूर्व में या 1800 ईसा पूर्व में? तो क्रीट की संस्कृति अपनी चरमोत्कर्ष पे जब पहुंची तो उस समय 1600 ईसा पूर्व की बात रही है, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, माइसिनियन कला किससे प्रभावित रही है? यूनान की कला से, क्रीट की कला से, हेलेनिक कला से या मेसोपोटामिया की कला से? यूनान की कला किससे प्रभावित रही है? तो क्रीट की कला से, यानी बी ऑप्शन सही, क्रीट की कला से यूनान की या माइसिनियन की कला प्रभावित रही है। आगे क्वेश्चन है, मिस्रवासी किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु की, कृष्ण की, राम की, सूर्य की? किस देवता की पूजा करते थे? तो मिस्रवासी सूर्य देवता की पूजा करते थे, यानी डी ऑप्शन सही है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आपसे वीडियो मिस ना हो, आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे। ठीक है, और कमेंट में सुझाव अपने ज़रूर दें, दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।